हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कुछ मैथ के वो बताऊंगा। जैसे कि जो फर्स्ट वीडियो मैंने स्टार्ट की है वो है नंबर सिस्टम पर। अब इस वीडियो की सीरीज जो मैं नई वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, पहले तो मैंने 8th का मैथ शुरू किया था, वो अलग से है, ठीक है। तो वो आप 1 बाय 1 अगर आप 8th के स्टूडेंट है तो वो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप डिफरेंट स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप किसी भी टेस्ट में तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। बेसिक वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैथ की मतलब मैथ के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर मेरी सारी की सारी वीडियो होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहला टॉपिक आज रखा है नंबर सिस्टम पर, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो किसी भी टेस्ट देने जाओ, चाहे एसएससी हो, चाहे आरबीएन आरआरबी हो, मतलब एनटीपीसी वाला, कुछ भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, ठीक है। किसी भी टेस्ट में जिसमें मैथ आता है उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं मैं आपको अपनी वीडियोस में वो बताऊंगा, ठीक है। सारे के सारे बेसिक जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप मेरी वीडियो जो है वो 1 बाय 1 देखते जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो पूरा का पूरा बेसिक है मैथ का, उसका मैंने जो पहली वीडियो बनाई है आज वो है नंबर सिस्टम पर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पर देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो जो छोटी से छोटी चीज है नंबर सिस्टम, ठीक है, जो कि आप हमेशा छोड़ जाते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। देखो, जैसे कि पहले मैंने आज लिखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब तो नंबर का तो आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे क्या है, नंबर है, ठीक है। अप टू 1000, अप टू लैख, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, नंबर आते हैं। तो नंबर सिस्टम में देखो सबसे पहले हमारे पास होते हैं कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास टोटल जो मेथड है जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है डेसिमल मेथड, डेसिमल मेथड। एक है बाइनरी, बाइनरी आपके बाइनरी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी कंप्यूटर में, जैसे 0 1 वाली, ठीक है, कोडिंग वाली बाइनरी मेथड, वो भी मैथ को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ठीक है। आगे ओक्टा डेसिमल मेथड, ओक्टा डेसिमल मेथड। दूसरा हेक्सा डेसिमल मेथड। ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम मैथ के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने बाकी सारे मेथड को छोड़कर हमने सिर्फ पढ़ना कौन सा है, डेसिमल मेथड, ठीक है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं डेसिमल मेथड से, ठीक है। जो कि हम आज भी पढ़ रहे हैं वो डेसिमल मेथड ही है, ठीक है। तो डेसिमल मेथड, तो डेसिमल मेथड क्या होता है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं डेसिमल मेथड। इसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे आप नंबर को शो करते हो, किसी भी नंबर को अगर आप शो करना चाहते हो, जैसे 3.4567 8, ये भी एक नंबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट वाला आ गया ना, इसे हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो दशमलव, ठीक है। तो ये डेसिमल मेथड, इसमें जैसे नंबर कोई और 0.45678, ये भी क्या है, एक नंबर है। जैसे 3.29856, तो ये एक मेथड है नंबर को लिखने का, ये है, इसे हम बोलते हैं डेसिमल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास होते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि उलझे हुए, कॉम्प्लेक्स। अगर आप सभी नंबर जो है वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट तरह के टाइप होते हैं, अगर आप उन सबको इकट्ठे कर दो तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से मैथ स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि मतलब आर्यभट्ट ने जो जीरो की जो है वो डिस्कवरी की थी, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो आर्यभट्ट से पहले जो काउंटिंग थी वो कैसे थी, मतलब 10 कैसे होता था, पहले तो मतलब 1 से 9 तो वही रहेगा, 1 से लेकर 9 तक तो वही काउंटिंग रहेगी। बट जब आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्ट था उसने जीरो की डिस्कवरी की थी, ठीक है। 10 फिर ही आया होगा, मतलब फिर ही हम 10 लिखे होंगे, फिर ही हमें जीरो के बारे में पता चला, फिर 10 11 ऐसे करके अगले अगले हमने लिखते थे। पर आर्यभट्ट से पहले जो 10 था वो कैसे लिखा जाता था, उसे हम लिखते थे ऐसे, ये 10 उस टाइम का, ठीक है, जब आर्यभट्ट से पहले था, पहले 9 तक काउंटिंग, फिर नेक्स्ट हम लिखते थे 10, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही रीजन था कुछ जो आर्यभट्ट से पहले था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम मेन टॉपिक पर आते हैं अपने, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो डिफरेंट टाइप है जो मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो होते हैं रियल नंबर्स,
दूसरे क्या होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिफरेंस क्या है, देखो आपने शायद सुना, रियल नंबर तो ये सारे के सारे नंबर जैसे कि 1 2 3 0.456 0.3 2.4 ऐसे कुछ भी नंबर 8.6 7 8 9 कुछ भी ऐसे कोई भी नंबर ले लो, जो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर का तो सिंपल है, सारी की सारी होल जो नंबर है 1 से लेकर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी नंबर हो, वो सारे के सारे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक आप जाओगे तो ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। नंबर लाइन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि नंबर लाइन जो चलती है वो कैसे चलती है, यहाँ पर 0 होता है, इधर नेगेटिव वाले सारे, इधर सारे के सारे पॉजिटिव वाले। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो इस नंबर लाइन पर जितने भी सारे के सारे नंबर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर जो कि जैसे कि ये हमारे पास है आइटा वाले नंबर, इसे हम, ये आई का साइन है, इसे हम ये, ठीक है, आइटा की जो वैल्यू होती है, मतलब ऐसे हमारे पास नंबर होते हैं 3 आइटा 4 आइटा 6 आइटा, मतलब ऐसे कुछ भी नंबर होगा हमारा जो आइटा के साथ होगा। आइटा एक नंबर है जिसकी वैल्यू, जैसे कि आइटा की अगर आप वैल्यू बोलो तो वो रूट ऑफ -1, अगर आप आइटा की स्क्वायर करो तो उसकी वैल्यू -1। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर हम उन्हें बोलते हैं जिनके पास आइटा के साथ जो भी नंबर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी। आपने इसमें कुछ भी नहीं है आपका, आपने ये ज़्यादा ध्यान इस पर देना है। अगला जो आपके टॉपिक है वो सारे के सारे इस नंबर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो कि रियल नंबर है। इमेजिनरी का बस यही है कि आइटा के साथ जो भी नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, तो आइटा देखो, आइटा की मैंने वैल्यू लिख दी है, बस कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइटा की वैल्यू, तो आइटा की वैल्यू आपने याद रखनी है रूट ऑफ -1 एंड आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये रियल नंबर आपने याद रखने हैं ज़्यादा। ठीक है, रियल नंबर मैंने लिख दिए आपको, ये जैसे सारे के सारे नंबर कौन से हैं, रियल नंबर। ठीक है, सो आगे है, आगे आप ये नोट कर सकते हैं क्योंकि आगे रियल नंबर की टाइप्स आगे। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड थोड़ा व्हाइट बोर्ड है तो छोटा है थोड़ा, इसलिए। सो रियल नंबर के बाद आप आगे रियल नंबर्स की कुछ टाइप है। रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर में मैंने आपको वैल्यू लिख कर दी थी, जैसे 0.4 0.689 1.3344334 ऐसे करके, जैसे 6.22222 ऐसे करके कुछ भी वैल्यूज आती जाती हैं। 1.4567892 आगे ऐसे आते जाते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे कौन से हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर, कुछ रियल नंबर जो है वो क्या होते हैं, रिपीटिंग। कुछ नंबर होते हैं रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग या फिर हम इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग। ठीक है, कुछ नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये होते हैं दो तरह के रियल नंबर्स होते हैं, एक तो रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखो इनमें से क्या होता है कि जो नंबर रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर वो वाले होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। जैसे कि आपके पास एक नंबर है 0.5, ठीक है, 0.5 एक नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 करके। अगर आपके पास कोई नंबर है 0.33333 समथिंग आता जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/9 करके लिख सकते हैं ना। तो देखो जो भी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, उसे हम बोलते हैं रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग। ठीक है,
किन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर, जो रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग का टर्मिनेटिंग नंबर है, उससे हम किन नंबर को बोलते हैं, जिनको हम इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बोलते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जैसे 1/2, 3/2, 4/6, ऐसे करके कुछ भी नंबर अगर हम लिख सकते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, या फिर एक और नाम है इसका रैशनल नंबर। क्या नाम है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सारे के सारे नाम सेम है, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग क्यों बोला गया? देखो जैसे 0.3333 इस पे क्या हो रहा है? रिपीट। टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे ये देखो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 करके फिर 1 2 3 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.123 बार करके, अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहो तो। ठीक है, कभी कभी नंबर क्या होता है, ऐसे लिखा होता है 0.123 करके ऊपर बार डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, मतलब 3 को अगर आप शो करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो? इसका मतलब कि 3 जो है वो बार बार आ जा रहा है, ऐसे ही 1 2 3 जो है वो बार बार आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से है? रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर। तो या फिर रैशनल नंबर, या फिर हम जिसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, सो इधर अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ थे नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से? जैसे ये वाला नंबर है 1.456234891 ऐसे करके कुछ भी नंबर हो, मतलब आते जा रहे हैं ना, तो इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है और बस, मतलब ना तो ये किसी पर जाकर रुक रही है। डिवीजन, कई डिवीजन ऐसी होती है ना कि ये कहीं पर जाकर रुकती नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रही। मतलब कुछ पॉइंट ऐसे वाले नंबर भी हो सकते हैं हमारे पास जो रुकते भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होते। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये भी लिख सकते हो। या इन्हें हम बोलते हैं इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये थे रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें? नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपने एक वैल्यू सुनी होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पाई जो है वो एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो पाई जो है वो क्या है? पाई जो है वो क्या है? एक इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर ये क्यों है? क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14, आगे आगे पता नहीं कहां तक जाती है। इस पर एक बुक लिखी हुई है पाई पर, सिर्फ पाई की वैल्यू पर, जो कि अभी तक मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो है वो एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है, मतलब अकेले टर्मिनेट नहीं है, ना ही रिपीटिंग है। ठीक है, तो बस ये बढ़ी जा रही है, मतलब कि एंड ही नहीं हो रहा इसका। तो ये क्या, इसलिए मैंने इसे क्या बोला है? नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या फिर इररेशनल नंबर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू एक होती है 22/7। ठीक है, कहते हैं कि 22/7 जो है वो तो रैशनल है, 22/7 है जो, वो क्या है? रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर है। बट जो पाई की वैल्यू है वो क्या है? 3.14 समथिंग आगे जाती जा रही है। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि 22/7 मैंने अभी बोला है कि टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रैशनल नंबर वो वाले होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो ये नंबर चाहे जो मर्जी हो, बट हमें कैसे मिल रहा है? पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में मिल रहा है 22/7, तो इसे हम क्या बोलेंगे फिर? इस अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर या रैशनल नंबर ही बोलेंगे। सो इसलिए 22/7 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। बट अगर आपको पूछेगा कि पाई क्या है, तो पाई क्या है? इररेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 अगर ऐसे लेकर चले तो वो क्या आती है? इररेशनल आती है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड रैशनल और इररेशनल नंबर का। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे आते हैं। ये अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे ही इररेशनल नंबर को हम लिख कैसे सकते हैं? जैसे रूट वाले, √3, √6, √8, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, सो ये अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, सो आगे एक कॉन्सेप्ट है। देखो हमें कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि 8th क्लास का मैथ था, उसमें
फर्स्ट चैप्टर ही था शायद या सेकंड चैप्टर था, उसमें उसने पूछा था कि रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, मतलब कोई दो नंबर दे देता था और उसमें हमने रैशनल नंबर फाइंड करने होते थे, ठीक है। तो रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ए एंड बी, अगर आप किसी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं रैशनल नंबर बिटवीन ये बिटवीन है b/w, बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू ak प्लस b डिवाइड बाई 1 प्लस k, ठीक है। यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर, चलो नेचुरल नंबर तो बाद में 1 2 3 सो अप टू 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकती है अप टू इन्फिनिटी तक। तो देखो जैसे कि ए बी कोई दो नंबर है, ए बी लेट कर लो 4 है, ए लेट कर लो 4 है और बी लेट कर लो कि वो 5 है, तो वो आपको बोल देता है कि 4 और 5 के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड करो, चाहे 4 करो 5 करो 6 करो 7 करो, जो आपकी मर्जी है, मतलब वो स्टेटमेंट में जो भी देगा। तो 4 और 5 के बीच में अगर आपको बोले कि रैशनल नंबर फाइंड करना, देखो तो आपने बस क्या करना है, अगर 1 बोलेगा रैशनल नंबर निकालने को सिर्फ ए की, तो के की वैल्यू 1 रख दो। ए की वैल्यू क्या है, ए के प्लस बी में के प्लस 1 में ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू 4, के की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 5 डिवाइड बाय के प्लस 1, मतलब के प्लस 1 की वैल्यू 1 प्लस 1, तो 4 प्लस 5 9 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया पहला रैशनल नंबर ए और बी के बीच का वाला, ठीक है। अगर वो दूसरा बोल रहा है, 2 बोल रहा है नंबर निकालने को, तो के की वैल्यू 2 रख दो, फिर 3 रख दो, 4 रख दो, ऐसे करके आप जितने चाहो नंबर फाइंड कर सकते हो, रैशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में, ये फॉर्मूला याद करके, ठीक है। तो ये था। सो आगे है, ये फॉर्मूला था रैशनल नंबर फाइंड करना का दो नंबर्स के बीच में। आगे इररेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन ए एंड बी, मतलब कोई दो नंबर है ए एंड बी और उनके बीच के अगर आपको इररेशनल नंबर फाइंड करें तो उसके लिए फॉर्मूला रूट ऑफ ए इंटू बी। जैसे कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और आपको बोल रहा है 3 और 2 के बीच में कोई रैशनल नंबर फाइंड करो, ठीक है। तो वो क्या होगा, 2 × 3 कितना हो गया 6, तो इन दोनों के बीच वाला एक इररेशनल नंबर क्या आ गया √6, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट कुछ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर सिस्टम पर जो जितना भी टॉपिक था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे नंबर के बारे में कुछ और भी है तो वो अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो आप आज के लिए बस इतना ही, ये आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना। अगर आपको कुछ भी यहाँ से समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। तो मैं इसे और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।